दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हमारी चर्चा का विषय है वारंगल दुर्ग। तो आइए दोस्तों, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं वारंगल दुर्ग पर। दोस्तों, वारंगल दुर्ग हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर तेलंगाना के वारंगल नगर में स्थित है। दोस्तों, वारंगल उत्तरी तेलंगाना का प्रमुख नगर है। यह चेन्नई काजीपेट दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। दोस्तों, वारंगल 12वीं सदी में उत्कर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश के काकतीयों की प्राचीन राजधानी था। वर्तमान शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित वारंगल दुर्ग कभी 2 दीवारों से घिरा हुआ था, जिनमें भीतरी दीवार के पत्थर के द्वार और बाहरी दीवार के अवशेष आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक वारंगल की गिनती दक्षिण के प्रमुख नगरों में थी। इस काल में काकतीय वंश के राजाओं की राजधानी यहाँ रही। वारंगल 30 शहरों में से एक है, यानी वारंगल, काजीपेट, हनामकोंडा। हनामकोंडा काकतीयों की सबसे पहली राजधानी थी, जो बाद में वारंगल में स्थानांतरित की गई थी। और इसी वारंगल शहर में वारंगल दुर्ग भी स्थित है। काकतीय वंश के राजाओं ने वारंगल दुर्ग, हनामकोंडा में सहस्त्र स्तंभों वाला मंदिर और पालमपेट का रामप्पा मंदिर बनवाए थे। वारंगल का किला 1199 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, काकतीय राजा गणपत ने इसकी नींव डाली और 1261 ईस्वी में रुद्रमा देवी ने इसे पूरा कराया था। किले के बीच में स्थित एक विशाल मंदिर के खंडहर मिलते हैं, जिसके चारों ओर 4 तोरण द्वार थे। सांची के स्तूप के तोरणों के समान ही इन पर भी उत्कृष्ट मूर्तिकारी का प्रदर्शन किया गया है। किले की 2 दीवारें हैं। अंदर की दीवार पत्थर की और बाहरी दीवार मिट्टी की बनी है। दोस्तों, बाहरी दीवार 72 फुट चौड़ी और 56 फुट गहरी खाई से घिरी है। हनामकोंडा से 6 मील दक्षिण की ओर एक तीसरी दीवार के चिन्ह भी मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस दीवार की लंबाई 30 मील थी। महाराजा गणपत देव द्वारा बनवाया गया यह विशाल किला 19 किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। दोस्तों, इस किले की 3 पड़ावों वाली किलाबंदी के अंतर्गत 45 स्तंभ और मीनारें हुआ करती थीं, जिन पर नक्काशी का बारीक और नाजुक काम किया गया था। लेकिन आज यहाँ पर उनमें से कुछ ही स्तंभ और मीनारें खड़े हैं तथा कुछ ही स्थान ऐसे हैं जो अपने आगंतुकों से अपने गुजरे हुए कल की, अपने बिखरे हुए वैभव की कथाएं कहते हैं। दोस्तों, किले के अंदर अगणित मूर्तियाँ, अलंकृत प्रस्तर खंड, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं, जो सिताओ खां के दरबार भवन में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे बड़े मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। अलंकृत तोरणों के भीतर नरसिंह स्वामी, पदाच्छी और गोविंद राजुलु स्वामी के प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और यहाँ से दूर दूर तक का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, 12वीं और 13वीं शताब्दी का एक विशाल मंदिर भी यहाँ से कुछ दूर पर है, जिसके आंगन की दीवार दोहरी तथा असाधारण रूप से स्थूल है। यह विशेषता काकतीय शैली के अनुरूप ही है। इसकी बाहरी दीवार में 3 प्रवेश द्वार हैं, जो वारंगल के किले के मुख्य मंदिर के तोरणों की भांति ही हैं। यहाँ से 2 काकतीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
पहला 7 फुट लंबी वेदी पर और दूसरा एक तड़ाक के बांध पर अंकित है। दोस्तों, वारंगल पर प्रारंभ में दक्षिण के प्रसिद्ध आंध्र वंशीय नरेशों का अधिकार था। उसके बाद मध्यकाल में चालुक्यों और काकतीयों का शासन रहा। काकतीय वंश का सर्वप्रथम प्रतापशाली राजा गणपति था, जो 1199 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गणपति का राज्य गोंडवाना से कांची तक और बंगाल की खाड़ी से बीदर और हैदराबाद तक फैला हुआ था। इसी ने पहली बार वारंगल में अपनी राजधानी बनाई और यहाँ के प्रसिद्ध दुर्ग वारंगल दुर्ग की नींव डाली। गणपति के पश्चात उसकी पुत्री रुद्रमा देवी ने 1260 से 1296 ईस्वी तक राज्य किया। रुद्रमा देवी के शासनकाल में इटली का प्रसिद्ध पर्यटक मार्को पोलो मोटुपल्ली के बंदरगाह पर उतरकर आंध्र प्रदेश में आया था। मार्को पोलो ने वारंगल का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ पर संसार का सबसे बारीक सूती कपड़ा तैयार होता है, जो कि मकड़ी के जाले के समान दिखाई देता है। संसार में कोई ऐसा राजा या रानी नहीं है जो इस आश्चर्यजनक कपड़े के वस्त्र पहनकर स्वयं को गौरवान्वित न माने। दोस्तों, वारंगल किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है स्वयंभू मंदिर, और इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा टूटे हुए मंदिर के उपलब्ध अवशेषों से तथा उस स्थान के आसपास मिले अवशेषों से पुनः निर्मित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, इस किले की दीवारों पर पेरणी शिव तांडव यानी तांडव नृत्य का एक प्रकार, जो वास्तव में युद्ध पर जाने से पहले सैनिकों द्वारा किया जाता था, इस तांडव का प्रदर्शन करती स्त्रियों की मूर्तियां भी इस किले पर लगी हुई हैं, अंकित हैं। दोस्तों, दीवारों पर तांडव नृत्य करती स्त्रियों की मूर्तियों को देखकर आपको एकदम ऐसा एहसास होगा जैसे कि साक्षात सामने स्त्रियां तांडव नृत्य कर रही हों। और इसके अतिरिक्त आप खूबसूरत से मकर ध्वज भी देख सकते हैं, जो हनुमान के श्वेत जल से जन्मे हुए माने जाते हैं। इस मंदिर में उनकी बहुत सारी उत्कीर्णित मूर्तियां देखी जा सकती हैं। और दोस्तों, खुश महल अर्थात सिताब खान महल भी इस किले की खूबसूरत संरचना है। दोस्तों, रुद्रमा देवी ने 36 वर्ष तक बड़ी योग्यता से राज्य किया, जिसके कारण उसे रुद्रदेव महाराज कहकर संबोधित किया जाता था। इनके बाद प्रतापरुद्र का शासन 1296 से 1326 तक रहा। इसने पांड्य नरेश को हराकर कांची को जीता तथा इन्होंने 6 बार मुस्लिम आक्रमणों को विफल किया। शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का यह उत्कर्ष काल रहा। वारंगल किले में अत्यधिक विध्वंस हुए, परंतु आज भी बहुत कुछ देखने लायक है और यह वारंगल किला आज भी अपने शौर्य का परिचय देता है। शौर्य के साथ साथ साहित्य संस्कृति का भी अभिष्ट परिचायक के रूप में जाना जाता है ये वारंगल किला। दोस्तों, वारंगल किला आज भी काकतीय राजवंश की कीर्ति को दुनिया में बिखेरता हुआ नजर आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही अन्य तमाम नई जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।